स्वरूप में रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको मुक्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं। किसके मत में? सांख्य के मत में। ठीक है। प्रकृति पुरुषान्यत्व ख्यातौ प्रकृत्युपर में प्रकृति के शान छोड़ देने पर, पुरुष को छोड़ देने पर, पुरुष अपने पुरुषेण पुरुषस्य स्वरूपेण अवस्थानम, पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित जो रहता है वही मुक्ति है। किसके मत में? सांख्य के मत में। जब प्रकृति पुरुष मिलते हैं तो सर्ग होता है, ठीक है, वो सृष्टि होती है ना, तो उसका भोग होता है। जैसे मान लो जब तक हम गाड़ी जो है चल सकती है, हाँ, बाइक जो है हमारी चल सकती है, जब हम बैठ के चलाएंगे तभी ना चल पाएगी कि स्वयं चली जाएगी? जब हम बैठ के चलाएंगे तभी चलेगी। तो वही गाड़ी तो एक तरह से प्रकृति है, उसमें बैठने वाला कौन है? मैं पुरुष, ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष जब साथ में रहते हैं तभी क्रिया होती है। हाँ, तो जब प्रकृति और प्रकृति पुरुष को छोड़ देता है, वो प्रकृति को जब पुरुष छोड़ देता है तो प्रकृति भी सोचती है कि मेरा भोग हो गया, प्रकृति को भी जो है ज्ञान हो जाता है, दर्शन ज्ञान हो जाता है, वो भी थोड़ा घूम के देख लेता है, वो चल नहीं सकता, पुरुष चल नहीं सकता, तो उसको भी जब ज्ञान हो जाता है तब जाकर के, और जब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो क्या होता है? उसी को मोक्ष कहते हैं। किसके मत में? सांख्य के मत में। सांख्याख्यातेपि पक्षे दुखोच्छेद अस्त्येव, न्यायिक कहता है देखिए, तो सांख्य का मत भी जो है दुख उच्छेद को मानता ही है। दुख उच्छेद को अगर सीधे सीधे मान लेता है तो हमें उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि नैयायिक का मत भी क्या है? दुख का उच्छेद होना, सभी दुखों का नाश होना ही मुक्ति है नैयायिक के मत में। सांख्य के मत में भी दुख त्रयाभिघाता, जो बच्चे सरल दर्शन के बच्चे होंगे, जो वेदांत के बच्चे होंगे, वो जानते होंगे, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातक हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नई कांता अत्यंतो भावात। तो दुख त्रय का नाश होना ही सांख्य का मुख्य बताया गया है। अगर वही सांख्य मानता है तो हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। वो अगर हमारी मत को मानता है, सांख्य मत भी हमारे मत को ही मानता है करके ये बता रहे हैं। सांख्याख्याति भी, सांख्य के मत में भी, सांख्य के मत में भी जो है, उनके ज्ञान पक्ष में भी जो है दुखोच्छेदा अस्तेव, दुखोच्छेद वो भी मानते हैं, ऐसा नैयायिक कह रहा है। दुखोच्छेद कौन मानते हैं? सांख्य भी मानते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो है कह रहा है तो नैयायिक कह रहा है कि आप लोग भी दुखोच्छेद को मुक्ति मानते ही हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। आप ऐसा मानते हैं तो हमको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। विवेक ज्ञानम पुरुषाश्रयम प्रकृत्याश्रयम वेत्तेतद एतावद अवशिष्यते। अगर आप दुखोच्छेद को मानते हैं तो कोई समस्या नहीं। अगर आप अपने पक्ष को कह रहे नहीं, प्रकृति जो है पुरुष से मिलती है और फिर दोनों में फिर संबंध नाश होता है, तब जाके पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब जाके मुक्ति होती है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो यहाँ पे नैयायिक प्रश्न कर रहा है आपसे। क्या प्रश्न कर रहा है? विवेक ज्ञानम पुरुषाश्रयम प्रकृत्याश्रयम वा इत्येतद् अवशिष्यते। वो पूछ रहा है कि जो विवेक ज्ञान है आपके मत में, जो विवेक ज्ञान है आपके मत में, वह प्रकृति में रहेगी या पुरुष में रहेगा? जो विवेक ज्ञान है वह पुरुष में रहेगा या प्रकृति में रहेगा, यह पूछ रहा है। विवेक ज्ञानम पुरुषाश्रयम प्रकृत्याश्रयम वेत्तेतद् अवशिष्यते। विवेक ज्ञान जो है प्रकृति में होगा या पुरुष में होगा, इसको ये इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। ये बच गया है, ये स्पष्ट करिए। तो कहा फिर नैयायिक कह रहे हैं तत्व पुरुषाश्रयमिति न शिष्यते। अगर आप कहेंगे कि पुरुष का आश्रय पुरुष में रहेगा
पुरुष में रहेगा विवेक ज्ञान, तो वो हम नहीं मान सकते, वो हम नहीं मान सकते, यह हमारे लिए अभिमत नहीं है, ऐसा नैयायिक ने कहा। पहले प्रश्न क्या पूछा कि विवेक, सबसे पहले क्या है, मुक्ति क्या है, सांख्य के मत में मुक्ति क्या है, प्रकृति पुरुष का जो है विवेक ज्ञान होने पर प्रकृति छोड़ देती है पुरुष को, पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह मुक्ति है सांख्य के मत में। अब वह सांख्य के मत में मुक्ति है। फिर यहाँ पर नैयायिक ने कहा नहीं भाई, आपके मत में भी दुख का भी उच्छेद होता है, दुख का उच्छेद होता है तो हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन आपने क्या कहा कि प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान होता है, आपने कहा, तो यहाँ पे मुझे संशय हो रहा है। दुखोच्छेद को मानेंगे तो उस पक्ष में मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपने कहा क्या, प्रकृति और पुरुष का जो है विवेक ज्ञान होता है, तो मैं पूछता हूं वो विवेक ज्ञान कहाँ रहेगा? अगर आप कहेंगे वह विवेक ज्ञान पुरुष में रहेगा, तो वो मेरा सम्मत नहीं है, क्योंकि पुरुष ही किसी के ऊपर रहता है, वो कूटस्थ है, वही एक समूह में रहता है, वो उसके ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रह सकती है, वो कूटस्थ है, ठीक है। तो वो मान लो जो कोई आकाश कुसुम, आकाश में मैंने कहा कि आकाश के ऊपर मैं फूल फेंकूंगा, तो आकाश ऊपर फूल फेंक दिया, हम सोचेंगे कि अब वो आकाश में पकड़ा रहेगा कि नीचे गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। वैसे ही पुरुष तत्र पुरुषाश्रय न श्लिष्यते, पुरुषाश्रय जो है अभिमत नहीं है। क्यों? पुरुषस्य कौटस्थ कौटस्वाव्यवस्थान निरोधापातात्, क्योंकि वह जो है वो ही एक कूटस्थ है, वह उसके अगर कुछ होगा तो वो नहीं रोक पाएगा, उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं रह सकता है, वो इतना वो हल्का है कि उसके ऊपर कुछ नहीं रह सकता, वो ही किसी समूह के ऊपर रहता है, ऐसा नैयायिक ने उसका खंडन किया। ना, और फिर तो ठीक है, तो पुरुष में नहीं है विवेक ज्ञान, तो प्रकृति में है विवेक ज्ञान करके किसी ने कहा। किसी ने क्या कहा? प्रकृति में विवेक ज्ञान है करके किसी ने वो वर्णना किया। तो कहते हैं प्रकृति में अगर होगा तो क्या होगा? अचेतनत्वात् तस्याः, तो प्रकृति तो अचेतन है, अचेतन में विवेक ज्ञान कैसे होगा? हम बोल सकते हैं क्या कि मेरे बाइक को ज्ञान है, वो अच्छे से घूम के आ जाता है, इसे बोल पाएंगे क्या? उसको उचित अनुचित का ज्ञान है। मेरा घड़ा है, उसको उचित अनुचित का ज्ञान है, वो जो है गंदा पानी बाहर कर देता है, अच्छा पानी अपने पास रखता है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? तो इसीलिए वो अचेतन है, अचेतन में विवेक ज्ञान कैसे होगा? पुरुष में रह नहीं सकता क्योंकि वही दूसरे में स्थित है, और अचेतन में भी विवेक ज्ञान नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो अचेतन है, अचेतन में ज्ञान कैसे होगा? अचेतन को ज्ञान कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो मत ठीक नहीं है। अब दुखोच्छेद को मान लीजिए तो हमारी बात सही हो जाएगी, मैं आपके मत में भी विरोध हम नहीं करेंगे, ऐसे नैयायिक ने स्पष्ट किया। किंच प्रकृति ही प्रवृत्ति स्वभाव निवृत्ति स्वभावो वा, तो कह रहा है, फिर पूछ रहा है जो आपने प्रकृति के बारे में बताया वह प्रवृत्ति स्वभाव वाला है,
या निवृत्ति स्वभाव वाला है। हाँ, ठीक है। प्रवृत्ति करने वाला है या निवृत्त होने वाला है, प्रकृति का स्वभाव क्या है। हाँ, ये पूछ रहा है कि किंच प्रकृति प्रवृत्ति स्वभावा निवृत्ति स्वभावा। फिर प्रश्न पूछ रहा है ये, प्रकृति जो है प्रवृत्ति स्वभाव वाला है या निवृत्ति स्वभाव वाला है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, देखिए आद्य अनिर्मोक्ष, अगर प्रवृत्ति स्वभाव वाला है तो मोक्ष कभी भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति अपने स्वभाव का कभी भी परित्याग नहीं करती। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रवृत्ति, अभी पूछ रहा है प्रकृति कौन से स्वभाव वाली है, प्रवृत्ति स्वभाव वाली है या निवृत्ति स्वभाव वाली है। प्रवृत्ति स्वभाव माने कुछ ना कुछ प्रवृत्त होते रहना, किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त होते रहना। कुछ निवृत्ति स्वभाव माने छुड़ा के भागना, कोई काम दिया वो कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया, निकल लिया वहां से, थोड़ा बहुत कर दिया निकल लिए। जैसे हमने कहा असाइनमेंट लिखो बढ़िया से, 5 पेज लिखो, किसी ने क्या किया 1 पेज लिख के दे दिया। 5 सब्जेक्ट का 5 पेज लिखो, किसी ने क्या किया 5 असाइनमेंट 1 पेज में लिख दिया। ऐसे भी महान भाव होते हैं कि नहीं, बड़ा काम करने को बड़ा छोटे छोटे में कर देते हैं। काम हम बोल भी नहीं सकते काम नहीं किया, और वो लोग काम ढंग का भी नहीं होता है वो। हाँ, तो निवृत्ति स्वभाव वाला है प्रकृति या प्रवृत्ति स्वभाव वाला है। तो कह रहे हैं अगर प्रवृत्ति स्वभाव वाला प्रकृति है तो क्या होगा कि मोक्ष कभी नहीं हो सकता। प्रवृत्ति करने वाला तो हमेशा प्रवृत्त होता रहेगा, तो वो बंधन तो बढ़ता रहेगा, तो मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि प्रकृति अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकती। अगर निवृत्ति स्वभाव वाला होगा तो वही कह रहा है आद्य प्रवृत्ति स्वभाव वाला होगा तो मोक्ष कभी नहीं हो सकता। हाँ, स्वभाव से अनपायात, अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ पाएगा। इस कारण से द्वितीय संप्रति संसारो अस्तमियात, अगर निवृत्ति स्वभाव वाला है तो निवृत्त होता रहेगा, अगर प्रकृति ही निवृत्त होते रहेगा तो संसार का ही अस्त हो जाएगा। प्रकृति ही अगर वो निवृत्त होता रहेगा हर कार्यों से, तो किसी मान लो पहले पहाड़, प्रकृति बने पहाड़ झरना सब वो अपने अपने से निवृत्त हो रहा है, तो धीरे धीरे पर्वत समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समुद्र समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे भूमि भी समाप्त हो जाएगी। तो वो तो संसार तो अस्तमय हो जाएगा। निवृत्ति स्वभाव वाला है तो, प्रवृत्ति स्वभाव वाला है तो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, कभी मोक्ष नहीं होगा। निवृत्ति स्वभाव वाला है तो क्या होगा, संसार का ही अस्त हो जाएगा। द्वितीय संप्रति संसारो अस्तमियात, तो कह रहे द्वितीय में क्या होगा, अगर प्रकृति अगर निवृत्ति वाला है ऐसा अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, संसारो अस्तमियात, संसार जो है उसका अस्त हो जाएगा। तो क्या होगा, संसार जो है अस्त हो जाएगा, ऐसा नैयायिक ने कहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो ये क्या हुआ, अभी तक हमने सांख्य मत का खंडन। इसका देखिए मैं सार बता देता हूँ 5 वाक्यों में, इसको ऐसे समझ लोगे तो ठीक रहेगा। तुम लोग रटने का कभी मत समझो, समझने का प्रयास करो। तो सबसे बड़ी बात है प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान जो होता है, उसके बाद प्रकृति पुरुष को छोड़ देती है, पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है, यह मुक्ति है। सांख्य ने कहा, नैयायिक ने कहा आपके पक्ष में भी दुखोच्छेद है, अगर उसको मान लेते हैं तो हमारा आपसे विरोध नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं, प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान बोलते हैं, तो वो ज्ञान कहाँ रहेगा, प्रकृति में रहेगा या पुरुष में रहेगा।
पुरुष में रहेगा तो पुरुष जो है वो स्वयं एक दूसरे में स्थित है, इसलिए उसमें कुछ नहीं रह सकता। अगर आप कहेंगे प्रकृति में रहेगा तो प्रकृति जो है वो अचेतन है, अचेतन में विवेक ज्ञान कैसे रहेगा? एक का खंडन। फिर पूछ रहा है प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव वाला है या निवृत्ति स्वभाव वाला है? अगर प्रवृत्ति स्वभाव वाला है तो वो हमेशा प्रवृत्ति करता ही रहेगा, कभी मोक्ष नहीं होगा। अगर निवृत्ति स्वभाव वाला है तो क्या होगा? निवृत्त होता रहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे संसार का ही अस्त हो जाएगा, संसार का ही नाश हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि तो आपका मत ठीक है, आपका मत का तो हमने खंडन कर दिया, सांख्य मत का खंडन नैयायिक ने कर दिया। अब आता है मीमांसक का मत, छोटा सा है, पढ़ लीजिए इसको भी। मीमांसक का मत, मीमांसक मत क्या कह रहे हैं देखिए। नित्य निरतिशय सुखाभिव्यक्तिर मुक्ति, नित्य निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति, नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति है वही मुक्ति है। नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति होती है वह क्या होता है? वही जो है मुक्ति है मीमांसक के मत में। नित्य निरतिशय सुख की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को मीमांसक लोग भट्ट, भट्ट कौन है? कुमारिल भट्ट, उसको क्या कहते हैं? वो मुक्ति को मानते हैं। नित्य निरतिशय जो सुख की अभिव्यक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? वही मुक्ति है। ऐसा कौन मानते हैं? कुमारिल भट्ट इत्यादि मानते हैं। कुमारिल भट्ट मीमांसक हैं, ठीक है। कुमारिल भट्ट मीमांसकों में जो है तीन संप्रदाय हैं। एक है कुमार, ये नेट में आ सकता है। एक है कुमारिल भट्ट, फिर दूसरा है प्राभाकर। प्राभाकर का मत कोई गुरुमत कहा जाता है, गुरुमत, ठीक है। प्रभाकर को ही क्या कहता है? गुरुमत कहा जाता है, गुरु, प्रभाकर गुरु। और एक है मिश्र मत, ठीक है। तो मीमांसकों में तीन संप्रदाय हैं। न्याय में जैसे दो संप्रदाय हैं, नवीन न्याय और वैशेषिक। फिर न्याय नवीन न्याय ऐसे, इसी प्रकार से मीमांसक में तीन मीमांसक है, प्रसिद्ध है। एक है कुमारिल भट्ट का संप्रदाय एक है, प्राभाकर मत एक है, और एक मिश्र मत एक है। मिश्र मत बहुत कम देखने को मिलता है, प्राभाकर और कुमारिल बहुत ज्यादा उसकी चर्चा होती है, ठीक है। तो ये भट्ट का मत है, कुमारिल भट्ट का मत है कि नित्य निरतिशय सुख की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को मुक्ति कहते हैं। तो भट्ट सर्वज्ञाद्यभिमते भी दुख निवृत्तिर अभिमत। तो जबकि भट्ट ने इसको ऐसा कहा, भट्ट सर्वज्ञ ने, कुमारिल भट्ट जी ने इसको ऐसा कहा, पर दुख का उच्छेद अगर ये लोग मानते हैं तभी हमारा अभिमत होगा इनमें। अगर वो दुखोच्छेद नहीं मानेंगे तो हम इनसे अभिमत नहीं है। वही कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखो। नित्य निरतिशय सुखाभिव्यक्तिर मुक्तिरिति भट्ट सर्वज्ञाद्यभिमते भी दुख निवृत्तिर अभिमतैव। दुख की जो निवृत्ति है वो अभिमति है, परंतु नित्य सुख न प्रमाण पद्धतिम अध्यास्ते। पर जो नित्य सुख, नित्य सुख है न प्रमाण पद्धतिम, लेकिन वह नित्य सुख जो है वो तो प्रमाण से, उसका तो कुछ कर प्रमाण नहीं है। हमें सुख तो होता है, लेकिन क्या नित्य सुख होता है क्या? खुश है, हमेशा खुश रहते हैं क्या? आज खुश हैं, कल किसी कारणवश दुखी हो सकते हैं, परसों फिर खुश हो सकते हैं, उसके बाद शाम को फिर दुख हो सकते हैं। इसमें नित्य सुख माने हमेशा सुख रहना, उसमें तो कोई प्रमाण ही नहीं है, न्यायिक ने कहा।
उसमें नित्य सुख में प्रमाण ही नहीं है, ऐसा नैयायिक ने कहा। परंतु नित्य सुखम न प्रमाण बद्धति अध्यास्ते, नित्य सुख में जो है कोई प्रमाण नहीं है। तो मीमांसक ने कहा नहीं नहीं भैया, श्रुति तत्र प्रमाणम, नहीं नहीं, स्तुति प्रमाण, जो श्रुति प्रमाण है, श्रुति माने क्या, वेद प्रमाण है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंदो ब्रह्मेति विजानात, वो वाक्य है। हाँ, तो नित्य सुख की प्राप्ति होती है ऐसा श्रुति में प्रमाण है। ऐसा चेतना नैयायिक खंडन कर रहा है। योग्य अनुपलब्धि बाधिते तदनवकाशात, कहा नहीं नहीं, योग्य अनुपलब्धि से वह बाधित है, योग्य अनुपलब्धि से वह बाधित है। नित्य सुख की अभिव्यक्ति जो है बाधित है। नित्य सुख श्रुति भी अगर होगा तब भी जो है, किसी को हम लोगों ने देखा कि किसी को नित्य सुख होता है, ऐसे ऐसे को देखा हमने नहीं। तो उसमें योग्य अनुपलब्धि, उसका उपलब्ध, वो योग्य है लेकिन वो अनुपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं है, इसीलिए श्रुति बाधित है। आप कहेंगे श्रुति प्रमाण है, तब भी हम श्रुति प्रमाण को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो हमेशा स्वयं सुख में रहता हो, हमेशा सुख में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हमने नहीं देखा। हमने देखा ऐसे व्यक्तियों को जो कभी खुश रहते हैं कभी दुखी रहते हैं। हमने कैसे व्यक्ति को नहीं देखा जो हमेशा खुश रहता हो। अरे क्या मोदी इतने पावरफुल आदमी हैं, क्या मोदी क्या दुखी नहीं रहते कभी? कभी उनका मुंह समझिए चेहरा उनका देखने से उलझा उलझा नहीं लगता है? हाँ, तो होता है, सब में होता है ये, ठीक है। तो वही कह रहा है ये, हम लोग ऐसे माने योग्य अनुपलब्धि से वो श्रुति क्या है, वह श्रुति बाधित है। योग्य अनुपलब्धि से वो श्रुति क्या है, वह बाधित है, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। वही कह रहा है, देखो अवकाशी तदनवकाशात, तो इसलिए योग्य अनुपलब्धि से बाधित होने के कारण उसका अवकाश नहीं है, श्रुति प्रमाण नहीं है। अवकाशे वाग्रावप्लवे तथा भाव प्रसंगात। तो किसी ने कहा ग्रावाण प्लवन्ते, ऐसा किसी ने वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा? ग्रावाण प्लवन्ते, माने पत्थर तैरते हैं, पत्थर तैरते हैं। हाँ, ये इसको भी हमको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। क्या पत्थर कभी तैरते हैं? पत्थर तैरते हैं। जब हनुमान जी और राम जी जब जब हनुमान जी और राम जी जब क्या कहते हैं, जब कहाँ जा रहे थे भाई, लंका जब जा रहे थे, तो श्री राम करके तो सेतु में जब लिख के डाल रहे थे, तब श्री राम करके लिख के डाल रहे थे, तो पत्थर तैर रहे थे ना। वो तो स्पेशल, एज ए स्पेशल केस हो गया। वस्तुतः पत्थर तैरते हैं क्या? कौन भाई, कौन देखा? पंडा देखा? कहाँ देखा जी? रामेश्वरम में, रामेश्वरम में देखा? मैंने देखा गुरु जी। कौन देखा रामेश्वरम में? जी गुरु जी। ठीक, वहाँ पत्थर लेकिन वेदव्यास में, हाँ, लेकिन जनरली जो है वहां पे कोई स्पेशल केस होगा, वैसे पत्थर नहीं तैरते, पत्थर डूब जाते हैं, ठीक है। तो योग्य अनुपलब्धि से उसकी बात मैंने योग्य अनुपलब्ध होगा। योग्य का अनुपलब्ध होने से, योग्य की अनुपलब्धि होने से, मैंने किसी ने कहा, कहाँ चला गया, हाँ फोन में, एक मिनट मित्रों, एक मिनट। कौन करी कोटी वाला ना करूं? हेलो, अरे हाँ, हाँ मित्रों सुनो, तो वही कह रहा है ये कि ग्रावाण प्लवंते। हाँ, क्या हुआ?
अवकाशे वा ग्रावप्लवेपि तथा भाव प्रसंगात। हाँ, तो अगर हम लोग क्या कहते हैं, ग्रावाण प्रबंधते माने पत्थर तैरते हैं, हाँ, तो इस बात को सुन करके हमें उसको भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। इसको हम लोग प्रत्यक्ष क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि योग्य उपलब्धि है। सामान्यतः जो है पत्थर तैरते नहीं है। उसी प्रकार नित्य सुख की अभिव्यक्ति मोक्ष है, आपने कहा, उसमें आपने श्रुति प्रमाण भी दे दिया। आनंदो ब्रह्मे विजानात, इस तरह कुछ श्रुति है, श्रुति प्रमाण भी दे दिया कि नित्य सुख होता है, इसमें श्रुति प्रमाण भी दे दिया आपने। लेकिन उसमें योग्य अनुपलब्धि है, माने योग्य की उपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि है। माने किसी का भी जीवन में हमेशा सुख रहा हो ऐसा नहीं है। भले ही वो फिल्म स्टार हो, सुपरस्टार हो, फुटबॉलर हो, या सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, हमेशा खुश रहते हैं क्या वो लोग? हम लोग जैसे कभी खुश कभी गम हम लोग को होता है, उन लोगों को भी कभी खुशी कभी गम होता है। ठीक है, तो योग्य अनुपलब्धि होने के कारण, योग्य अनुपलब्धि होने के कारण कभी सुख होता है और कभी दुख होता है। और जैसे पत्थर प्रत्यक्ष है, अगर किसी ने कहा तो पत्थर तैरते हैं, तो पत्थर तैरना जो है हमें प्रत्यक्ष होता है क्या? प्रत्यक्ष जैसे नहीं होता। और वो अर्थवाद की तरह उसका हमें दूसरा अर्थ लेना चाहिए, उसका भी हमें दूसरा अर्थ लेना चाहिए। नित्य सुखाभिव्यक्ति का अर्थ हमें यह लेना चाहिए कि उसको कभी भी दुख नहीं होगा, ऐसे हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि उसको हमेशा सुख होगा, यह अर्थ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इस कारण से ये कह रहे हैं कि ये जो मीमांसक मत है वह भी ठीक नहीं है। मीमांसक मत का भी मैं सार बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मीमांसक मत का भी सार बता देता हूं, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। मीमांसक मत ने कहा, भट्ट ने कहा, कुमार भट्ट ने कहा, नित्य निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति ही मुक्ति है। तो नैयायिक ने कहा अगर आप दुख की निवृत्ति मानते हैं तो हम आपकी बात को मान लेंगे। ऐसे किसने कहा? ऐसे हमारे नैयायिक ने कहा। और एक बात कहा, आपके नित्य सुख में कोई प्रमाण नहीं है, नित्य सुख की अभिव्यक्ति मुक्ति है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो मीमांसक ने कहा नहीं भैया, हम प्रमाण दिखाते हैं, श्रुति प्रमाण बताएंगे आपको। श्रुति प्रमाण है कि नित्य सुख की जो है अभिव्यक्ति होती है, ऐसा मैं प्रमाण बताऊंगा। ऐसा बताया, ठीक है। ऐसा बताने के उपरांत क्या हुआ? आपने बता तो दिया, लेकिन वह प्रत्यक्ष से बाधित है, योग्य अनुपलब्धि है, वो कहीं दिख नहीं रहा है, किसी के जीवन में नित्य सुख दिख नहीं रहा है। इसलिए आपका जो श्रुति वाक्य है वो प्रत्यक्ष योग्य अनुपलब्धि से बाधित है। ठीक है, वो किसी ने कहा पत्थर तैरते हैं, तो वो किसी ने वाक्य कह दिया, लेकिन तो पत्थर तैरते हैं करके कोई समुद्र में घर बनाने चला और बेचारा पत्थर डालता जाए, समुद्र लेता जाए, पत्थर तैर ही नहीं रहा था। तो वो जो वाक्य बोला उसको आकर के पिटाई करेगा कि नहीं? वो उसी प्रकार से योग्य अनुपलब्धि से बाधित होने के कारण नित्य निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति मोक्ष नहीं है, अपितु उसका अभिप्राय किसमें है? दुख निवृत्ति में ही उसका अभिप्राय है, न कि नित्य निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति में। अभिव्यक्ति में होता है ज्ञान, संवेदना। ठीक है, नित्य निरतिशय सुख की संवेदना। आप कह रहे नित्य, वो भी नित्य माने हमेशा रहने वाला, वो कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? आप ऐसे कहें कि नहीं मोक्ष काल में सुखी रहेगा, वो भी एक तरह से बात से मान सकते हैं। लेकिन आप कह रहे नहीं, नित्य सुख होगा उसको और उसकी अभिव्यक्ति जो है होगी, कैसे होगा? तो
तो आपके मत ही जो है गड़बड़ है। आपके मत का भी तात्पर्य न्याय में ही है। न्याय का अभिप्राय क्या है? दुख निवृत्ति ही मुक्ति है, उसी में आपका मत का अभिप्राय है। अगर आप अलग से कुछ बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार हम आपका खंडन कर देंगे। तो क्या हुआ? नित्य निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है। अगर आप दुख निवृत्ति मान लेंगे तो हमारा आपसे अभिमत है। नहीं, आप नित्य सुखी मानेंगे तो प्रमाण दिखाओ। तो मीमांसक ने कहा प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। तो हमने क्या कहा? श्रुति प्रमाण है तो वह योग्य अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है। इस कारण से आपका मत ठीक नहीं है। तो आपका मत का हमने खंडन कर दिया, मीमांसक का मत का भी खंडन कर दिया। ठीक है, तो इतना रखिए। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए। किसी को कुछ डाउट है? डाउट नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, फिर इतना रखिए, फिर बाद में क्लास करते हैं।